सो नव दुर्गा एंड 10 महाविद्या, मतलब इन दोनों विद्याओं में हमें क्या सीखने को मिलता है? दिस इज अ काइंड ऑफ तांत्रिक विद्या। पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, वी विल वर्क ऑन द कुंडलिनी। सो नव दुर्गा एंड 10 महाविद्या, मतलब 9 form of Durga माँ and again 10 forms of Durga माँ। So इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे आज के टॉपिक में। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैम what is the difference between 9 दुर्गा and 10 महाविद्या? There is a huge difference between these two। क्योंकि देखो माँ तो एक ही है, राइट? अब आप ही माँ हो, आप ही चाची भी हो, आप ही बुआ भी हो, आप ही बहन भी हो, तो मतलब एक इंसान और इसके इतने सारे फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? वैसे ही दुर्गा माँ के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जब माँ ने महिषासुर का जब वध किया था, वो जो 9 डेज उनका पूरा फाइट चला था, वो है अपना 9 दुर्गा का सारा फॉर्म। एंड वही चीज जब 10 महाविद्या में शिव जी ने माँ को अपने पिता के घर जाने से जब मना कर दिया, तब उन्होंने जो एक आक्रोश में आके अपने आप को जो 10 दिशाओं में बांट दिया, वो है 10 महाविद्या। इन दोनों विद्याओं में हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारे ही अंदर वो उग्र रूप भी है, वो सौम्य रूप भी है। अब आप ही काली भी हो, आप ही लक्ष्मी भी हो, आपके अंदर ही सब कुछ समाया है। ये चीजें जो है आपको लक्ष्मी भी बनाएगा, काली भी बनाएगा, और अगर आपके फैमिली में कोई वार करता है तो कैसे प्रोटेक्शन करना है वो भी आप करोगे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नव दुर्गा इज ऑल अबाउट योर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू लीड योर लाइफ। 10 महाविद्या एक तांत्रिक विद्या है। तांत्रिक विद्या जो आजकल बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली कितने लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में एम्बाइब कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए 10 महाविद्या मैंने जो सुना है, आप इसकी सिद्धि करो। फॉर एग्जाम्पल काली माँ, उनका मंत्र ले लो, सिद्धि कर लो, ठीक है जी हमने कर लिया। बट उसके बाद क्या हुआ? आपका ग्रोथ हुआ, बट आपने अपनी प्रोटेक्शन कैसे की? अपने फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे की? क्योंकि काली माँ इतना ज्यादा उग्र रूप है। वही माँ तारा जब आती है तो वही चीज सौम्य रूप में आ जाता है। सो देयर आर ह्यूज डिफरेंस जो मैंने मेरे एंटायर क्लास में पढ़ाया है कि हम आराम से विदाउट एनी दैट 1,25,000 चैंटिंग, आपको कोई सिद्धि करना है तो हर एक लोग यही बोलते हैं कि हमें 1,25,000 जप करना पड़ेगा, जिसके साथ हमें तर्पण मर्जन सब करना पड़ेगा। ये सुनते ही बहुत लोग पीछे आ जाते हैं, मैं इतना नहीं कर सकता, मेरा लाइफ बहुत हेक्टिक है, मैं नहीं कर सकता। बट अगर इसी विद्या को आराम से पढ़े, जैसे चिन्मस्तिका है। चिन्मस्तिका किस चीज को दिखाता है? आपके ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को दिखाता है। अगर आप कभी भी चिन्मस्तिका का फोटो देखोगे, वहाँ पे 3 लोग होते हैं। एक माँ का गला कटा हुआ, जिसमें से 3 ब्लड वेसल्स पूरा बाहर निकल रहा है। 2 उनके खुद के जो द्वारपाल है, जया और विजया, उनको उन्होंने पूरा खाना दिया है अपना सर काट के, जब उनको इतना भूख लग रहा था। तो दिस इज प्योर लव, कि अपना सर काट के हम किसी को भूख लग रहा है तो हम दे सकते। अब ये जो तांत्रिक विद्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ तांत्रिक विद्या जो हम ब्लैक एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम दूसरों को इतना लव कैसे दे सकते। सो हर एक माँ का रूप में आप दोनों विद्या पाओगे। जो मेरे क्लास में बहुत सारे फीडबैक्स आए, बहुत छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। माँ भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी इज ऑल अबाउट मेटेरियलिस्टिक लव। आप माँ भुवनेश्वरी को जाके नहीं बोल सकते हो मेरी ब्लैक मैजिक निकाल दो प्लीज, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर सपोजिंग वो कला है ही नहीं गुस्सा होने का, और मैं आपके पास आके बोलूं कि आप गुस्सा हो जाओ, तो आप कर सकते हो? नो, आपके अंदर इतना सौम्य है, इतना लव एनर्जी है कि आप किसी को भी गुस्सा नहीं कर सकते हो। तो आप क्या बनोगे? एक फुटमैट बनोगे, राइट? वैसे ही हर एक प्रॉब्लम्स के लिए, हर एक चैलेंज के लिए आपको कौन से माँ को इन्वोक करना है वो आना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी को आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए नहीं यूज कर सकते। वही चीज
माँ काली को आप ब्लैक मैजिक के लिए यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक इमीडिएटली चाहिए तो आपको भुवनेश्वरी को ही इन्वोक करना पड़ेगा। पैसा चाहिए, माँ भुवनेश्वरी को ही इन्वोक करना पड़ेगा। मेरी एक स्टूडेंट है जिनके घर पे पानी नहीं आ रहा था, उन्होंने प्लम्बर को बुला के जब बोरवेल खोद के बोला कि माँ भुवनेश्वरी प्लीज मेरे को पानी चाहिए, उसको आने से पहले इमीडिएटली पानी आ गया वहाँ पे। पानी तो चाहिए, वाटर इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ, राइट? सो माँ भुवनेश्वरी ऐसे हेल्प करती है। जॉब चाहिए, माँ काली से आप वो सारी नेगेटिविटी हटा सकते हो जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे को लीगल इश्यू है, मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम ब्लेसिंग, जॉब चाहिए, उसके लिए माँ भुवनेश्वरी को इन्वोक करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं ये पूरे क्लास में जो चक्रा वाइज पढ़ते हैं हम, एंड विच विल एक्चुअली वी विल वर्क ऑन द कुंडलिनी, जिससे आपके खुद का इंट्यूटिवनेस बहुत बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़नी है। जैसे बगलामुखी इज द मोस्ट फेमस गॉडेस, राइट? सो अगर ऐसे किसी के बारे में पढ़ना हो या जानना हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।